इस वक्त मैं मालवीय नगर के होटल फ्लोरिश इन में मौजूद हूं और ये होटल भी उसी शख्स का बताया जा रहा है जिसके होटल में आज ये हादसा हुआ और 21 लोगों की जान चली गई। मेरे साथ इस वक्त सरफराज जी हैं जिन्होंने बाकायदा इस इलाके में इस तरह की इमारतों को लेकर जो अवैध रूप से तैयार की गई हैं और धड़ल्ले से चल रही हैं उनके खिलाफ PIL दाखिल की हुई है। सरफराज, ये होटल भी उन्हीं का है जिनके होटल में हादसा हुआ है? जी उन्हीं का ही है ये। तो ये क्या है, मतलब क्या यहाँ पर इलीगल बिल्डिंग्स की या बाढ़ आई हुई है पूरे इलाके में क्या? सर टोटल इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता है यहाँ पे और कोई भी महकमा कोई एक्शन नहीं लेता है। विदाउट सैंक्शन प्लान सारे काम चल रहे हैं। अभी भी ये देख सकते हैं आप कि कोई भी MCD का अधिकारी ग्रीन पार्क का कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे आप कितना ही बोल लो। ये देखिए आप, ये मनोज जी हैं, खुल्लम खुल्ला 100 करोड़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है अच्छिनी में, दिल्ली वक्फ बोर्ड की लैंड पे। SDM सर ने नोटिस भी इशू करा दिए, दिल्ली कमिश्नर DCP साहब को, दिल्ली कमिश्नर MCD को, STF को, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। लगातार मैं इनको शिकायत दे रहा हूँ, बल्कि पूरा नाम और सब कुछ लिख के मैं भेज रहा हूँ। ये देखो, ये एक्शन है ललित गोयल जी, कोई फ़ोन ही नहीं उठाते। और अगर इस इलाके की बात करें, इस इलाके में कितनी इमारतें होंगी सर? अनगिनत अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप चल के देख लो। मैं थक गया हूँ, मतलब बोल बोल के हाई कोर्ट जाना ही पड़ता है। MCD कोई एक्शन नहीं लेती है, सब मैं क्या बताऊँ आपको, सब पता है। करप्शन, फुल करप्शन है, फुल। कितना भी चक्कर काट लो, कितनी कंप्लेंट दे लो, वहाँ से माल आता है, अपना काम चल रहा है। कोई तक कि जितने मर्जी धक्के खाओ। तो जानकारी मिली है कि जो इमारत है जिसमें हादसा हुआ, जो होटल है, उसमें परमिशन थी 5 या 6 कमरे बनाने की, लेकिन बने हुए थे 25 से ज़्यादा। सर मेरे ख्याल से उसका तो नक्शा भी पास नहीं है। बिल्कुल एज पर नक्शा कोई भी बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई नहीं है, कोई NOC नहीं है। इस लाइन में जितने होटल चल रहे हैं, एक होटल की भी NOC नहीं है। लगभग कितने होटल होंगे यहाँ पे? कम से कम 6 से 7-8 होटल हैं। एक अंदर गली में होटल है, एक बैक साइड में जहाँ पे आग लगी है, बैक साइड में होटल चल रहा है, ठीक है। उसकी भी मैंने शिकायत करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा मकान भी फट गया था, मैंने उनको बोला भी था, बोले हम ठीक करा देंगे, लेकिन बनने के बाद फिर उन्होंने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया, ठीक है। फिर उसके लिए भी मतलब हाई कोर्ट, ये वो, कोई सुनवाई नहीं है। सर कितना भी बोल लो, आप देखो कि रोड की कितनी सड़क घेर रखी है, होटल बनाया भी नए, और कोई भी होटल में कोई सेफ्टी नहीं है। अगर कोई सेफ्टी होती है तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो यहीं पे जहां मौजूद है, यहीं पे देख लीजिए जो स्टेयर की साइज है वो कितना मतलब कम है, 3 फीट के आसपास है, और 18-19 कमरे हैं इस होटल में भी। बिल्कुल सर, आप बताओ होने चाहिए क्या 18-19 कमरे? किसी भी एंगल से नहीं होने चाहिए 18-19 कमरे, और फुल इलीगल कंस्ट्रक्शन है पूरा। सर प्रशासन, आपको सब पता है कि प्रशासन की सब मिली भगत है। जितना भी ये काम हो रहा है, कोई NOC नहीं, कुछ नहीं, कोई फायर सिस्टम नहीं है, कोई एग्जिट सिस्टम नहीं है। आप देखो सर, अगर होता आज शायद इतनी जानें नहीं जाती। कौन है जिसका होटल, कौन है सर? ये लोकेश बजाज जी हैं जो है, और पुराने हैं, तो ये इन्होंने अब होटल में तब्दील कर दिया। पहले कितने होटल होंगे इस इलाके में? कम से कम 4-5 होटल उन्हीं के हैं। जी, जो 8-10 आप बता रहे हैं उनमें से 5 होटल उन्हीं के लोकेश जी, 4-5 उनके हैं, और कुछ उनके रिलेटिव हैं, उनके हैं 3-4 होटल। जो हादसा हुआ लोकेश बजाज की बिल्डिंग में ही हुआ है? जी, वो उन्हीं की बिल्डिंग में हुआ है। तो वो कहाँ है? घटना के बाद से वो मिले यहाँ पे आसपास? नहीं, उनको देखा नहीं है यहाँ पे मैंने, तो शायद कहीं आउटसाइड हैं वो। तो आप लोगों ने कभी उनसे मिलके बात करने की कोशिश नहीं की कि इस तरह से? ये सब केयर टेकर होते हैं यहाँ पे, वो तो होते ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो होते ही नहीं है और मिलते भी नहीं है हर किसी को वो आसानी से। अच्छा, आमतौर पर जब इस तरह की कोई इमारत बनती है जिसमें प्रॉपर एग्जिट प्लान होना चाहिए, फायर फाइटिंग के लिए तमाम इंतजाम होने चाहिए, तो आपको इस बारे में कोई जानकारी मिली? आपको क्या फायर NOC है यहाँ पर किसी के पास, या कभी जांचने की कोशिश की? सर हमें तो सब पता है कि है ही नहीं, लेकिन हम शिकायत करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? अगर इसी होटल को देखें हम, आप चलकर बताइए कि क्या होना चाहिए बेसिकली, अगर इस होटल में अरेंजमेंट होने चाहिए, कि किस तरह के अरेंजमेंट होने चाहिए अगर 18-20 कमरे हैं तो? बिल्कुल 18-20 कमरे तो पहली बात होने ही नहीं चाहिए। दूसरा, जो ये फायर सिस्टम है आप देख लो, मेरे ख्याल से बिल्कुल काम का नहीं है फायर। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि शायद ये एक्सपायर भी हो चुका है, लग ही नहीं रहा है कि यहाँ इस पर स्टिकर भी नहीं है, कोई डेट नहीं मेंशन नहीं है कि कब का है, कब का नहीं है, कब तक चलेगा, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है इसमें फिलहाल। और इसके अलावा किस तरह के अरेंजमेंट होने चाहिए? कोई सेफ्टी नहीं है। अगर मान लो कोई हादसा हो जाता है, अब सोचो, मान लो यहाँ आग लग जाती है, ये बेडरूम है, बंदा शीशा तोड़ के नीचे कूदेगा। मान लो अगर कोई आग लग जाती है, नहीं निकल पाता है, कोई रास्ता है निकलने का, शीशा तोड़ के भी नीचे जाएगा, नीचे गया तो वो वैसे ही उसकी किस्मत है। अगर तस्वीरें देखी, वहां पर भी लोग कूदे हैं, वहाँ भी ऐसे ही लोग शीशा तोड़ के बाहर कूदे हैं, कोई एग्जिट
का रास्ता ही नहीं था निकलने का। और जिस तरह से जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे कि अगर आग लग जाए तो जो ऑटोमेटिक और अलार्म बजता है, अलार्म कुछ भी बजता नहीं है, फायर अलार्म नहीं है, स्प्रिंटर्स नहीं है। और देखिए किस तरीके से ये पूरा होटल है, हाँ वेंटिलेशन नहीं है, बाकायदा किचन भी यहाँ नजर आ रही है, लेकिन हालांकि यहाँ कोई गैस वैस अभी तक फिलहाल दिख नहीं रही है। लेकिन उस जगह पर जहाँ बिल्डिंग में वो हादसा हुआ वहाँ पर जरूर प्रॉपर रेस्टोरेंट चल रहा था। और ये देखिए गैलरी है, गैलरी भी कोई बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है और कमरे ही कमरे हैं, देखिए चारों तरफ कमरे हैं। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर नज़र आ रहा है, ये भी और देखिए इसमें डेट भी लिखी हुई है, मेंशन है। अच्छा ये तो शायद रिसेंट है, ये अगले साल तक चलनी है, 27 तक की मेंशन है डेट। फिलहाल एक अगर फ्लोर की बात करें तो 4 से 5 कमरे हैं इस एक फ्लोर पर, 4 मंजिला ये इमारत बनी है। और इसी तरीके के यहाँ इलाके में 8 से 10 होटल बताए जा रहे हैं और सभी में यही लापरवाहियाँ साफ तौर पर नजर आ रही हैं। केवल फायर फाइटिंग के नाम पर ये खाना पूर्ति कर ली जाती है इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर लगवाकर, जबकि इस तरह के होटल्स जब बनते हैं तो प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं और जिनको रूल्स को फॉलो करके ही उसके बाद तमाम एनओसी जारी की जाती है। लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से बिना एनओसी के चल रहे हैं। खुद सरफराज जो है वो इसको लेकर कई शिकायतें दर्ज कर चुके हैं, बाकायदा हाईकोर्ट में गए, पीआईएल दाखिल हुई। उस पीआईएल का क्या हुआ अभी तक? सर हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए थे, एक बिल्डिंग तो डेमोलिश हो गई है और एक बिल्डिंग जो है उसके ऑर्डर हुए पड़े हैं, लेकिन एमसीडी अपना काम ऐसे कर रही है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको एमसीडी की लेटेस्ट जो उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट थी, सब में सील दिखा दिया, डेमोलिशन दिखा दी, लेकिन आपके सामने है, मैंने अभी दिखाया आपको, ये देखिए। अच्छा मतलब हाई कोर्ट में झूठी जानकारी दी इसका जी मतलब? जी जी जी। और हमारी 2 डेट लगी है तो जज साहब के पास थोड़ा टाइम नहीं था तो हमें सुन नहीं पाए, वो हम अपनी बात रख नहीं पाए। ठीक है, अब शायद आपके माध्यम से हमारी बात पहुंच जाए वहां तक। ये देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट है और उसमें इन्होंने डेमोलिशन और सीलिंग प्लान सब, देखो ये सील्ड दिखा रखी है। अच्छा इसमें ये हाँ बिल्डिंग में सील्ड है, तस्वीरें हैं, ये देखिए सील सील्ड है। दिखाई हुई है कि इसमें सील लगी हुई है एमसीडी की तरफ से, लेकिन हकीकत में क्या है? सील्ड नहीं है ये, हकीकत में नहीं है। नहीं होटल चल रहा है तस्वीर बनाने के लिए दिखाई सर, गई। होटल चल रहा है। अच्छा होटल चल रहा है बाकायदा यहाँ होटल पर? चल रहा है, गेस्ट रुक रहे हैं। बिल्कुल। ये वाकई में बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है जो सरफराज दिखा रहे हैं कि एमसीडी की तरफ से इनकी पीआईएल के जवाब में बाकायदा एक्शन एटीआर यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें बाकायदा जानकारी जो दी गई वो गलत है। और इस तरह से यहाँ पर ये धड़ल्ले से जो अवैध निर्माण और इलीगल एक्टिविटीज़ तमाम चलती हुई नज़र आ रही हैं और सीधे तौर पर तमाम नियम कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।